एवरीवन, माय नेम इज़ राजल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम लोग ने लास्ट व्लॉग में डिस्कस किया था कि वी आर प्लानिंग टू गो ऑन अ ट्रिप, तो आज हमने सोचा कि उसका फॉरेक्स एक्सचेंज करवा लेते हैं बिकॉज अभी सिर्फ एक हफ्ता ही बचा है और हम लोग को निकलना है। तो आज हम लोग जा रहे हैं फॉरेक्स एक्सचेंज करने के लिए। तो हम लोगों ने अपना अभी पुराना जहाँ जहाँ भी ट्रैवल किया है तो हमने अपना पुराना करेंसी देखा, तो काफ़ी सारा करेंसी ऑलमोस्ट एक्सपायर हो चुका है। एक्सपायर एज इन उस कंट्री में ही डिसकंटिन्यू हो गया है। तो हमने पूछा था हमारे फॉरेक्स मैनेजर से, तो उसने बोला कि जो कंट्री में डिसकंटिन्यू होगा तो हम उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारा करेंसी हमारा वेस्ट हो गया है अभी। यूजुअली आप बैंक्स के थ्रू भी करवा सकते थे पहले, बट आई गेस आफ्टर कोविड बैंक्स अवॉइड कर रहे हैं अभी फॉरेक्स एक्सचेंज करना। वो भी आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही करवाइए। तो हम लोग हमेशा थॉमस कुक के थ्रू करवाते हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं। तो उनका वेरिएशन जो परसेंटेज रहता है दैट समवेयर लाइज बिटवीन 0.5% to 3%। इट टोटली डिपेंड्स कि आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे पैसे इसमें ख़राब हो गए हैं बिकॉज ये नोट डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। तो अभी जो करेंटली हमारे पास नए नोट हैं, जो जिन जिन कंट्रीज़ में हम लोग अभी रिसेंटली ट्रैवल किए हैं, तो उनमें से USDs हैं हमारे पास बिकॉज डॉलर हर कंट्री में चलता है, तो USD रखना सबसे सेफ है। फिर हमारे पास सिंगापुरियन डॉलर्स हैं, फिर मलेशियन रिंगिट्स हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं और कुछ दिरहम्स भी हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फॉरेक्स एक्सचेंज में। तो हम लोग अभी जा रहे हैं थॉमस कुक के सेंटर पे और फिर आप लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ ATM से पैसे निकालने आए हैं और फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे थॉमस कुक के ऑफिस। So right now I am going for forex exchange. मैंने कैश ऑप्ट किया है, बट इफ़ यू वांट यू कैन पे थ्रू चेक ऑल्सो। बट वो चेक के क्लियरेंस में एंड एवरीथिंग इट टेक्स अ बिट टाइम। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है बिकॉज हमें नेक्स्ट वीक ही निकलना है, तो इसलिए वी आर ऑप्टिंग फॉर कैश ओनली। बट यू कैन पे थ्रू चेक ऑल्सो, so you can opt for UPI or online payments. So let's just reach there and I'll let you know what exactly the process is. तो मैंने फॉरेक्स ले लिया है अभी और मैं घर वापस जा रही हूँ। वहाँ पे वीडियो लेना अलाउड नहीं था, वरना मैं आपको बताती कि एग्जैक्टली क्या प्राइस मिला है, क्या कुछ मिला है। तो आपको घर जाके एग्जैक्टली पूरा एक्सप्लेन करूँगी कैसे क्या फॉरेक्स एक्सचेंज होता है। तो हम लोग आ गए हैं वापस अभी घर पे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे वीडियोस लेना अलाउड नहीं था। तो जैसे ही हम लोगों ने एंट्री मारी तो गार्ड बोला कि मैम यहाँ पे वीडियो आप शूट नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, विच इज़ ऑब्वियस क्योंकि वहाँ पे मनी ट्रांजैक्शंस होते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ लाइक फॉरेक्स बैंक ओनली, तो ठीक है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो फिर अभी मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है। तो जैसे ही आप फॉरेक्स एक्सचेंज वाले पर्सन के पास जाएंगे तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। तो वो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट और आपका वीज़ा जिस कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हैं, और आपका आने और जाने का दोनों का टिकट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग लेके गए थे। हमने कैश के थ्रू पे किया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था। तो कैश ट्रांजैक्शंस पे हमेशा लिमिट रहती है 50,000 पर पासपोर्ट। बट अगर आप अदर ट्रांजैक्शंस के थ्रू करते हैं, जैसे कि आप UPI के थ्रू करते हैं या बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं या चेक ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वो आपका लिमिट नहीं रहता है। फिर उसके बाद जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, आपको फॉरेक्स मिल जाता है, तो आपको इस टाइप का कुछ वो रिसीट देंगे जिसमें कि आपकी सारी एंट्रीज रहेंगी, और आपसे वो लोग कुछ फॉर्म भी फिलअप करवाएंगे जिसमें आपको साइन करवाएंगे वो कि टैक्सेशंस के लिए जो रहते हैं। तो बस बहुत ही इजी सा प्रोसेस है। आपको कुछ भी ऐसा बस अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, बाकी वो दैट मैनेजर विल हेल्प यू। बस एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप फॉरेक्स एक्सचेंज में जाते हैं या करवाते हैं, तो फिर जो भी कंट्री के करेंसी के डिनोमिनेशंस होते हैं, आप हर डिनोमिनेशन में थोड़ा थोड़ा अमाउंट ज़रूर ले लीजिए। जैसे कि हमारे पास डॉलर्स भी थे, तो थॉमस कुक वाली मैनेजर ने हमको गाइड किया कि आप लोग डॉलर एक्सचेंज मत करिए बिकॉज डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, वो हर कंट्री में चल जाती है। तो आप डॉलर्स भी रखिए और साथ में थोड़ा सा अपना इसका करेंसी भी ले लीजिए आप जिस कंट्री में जा रहे हैं। तो हमने वही किया, हमने डॉलर्स एक्सचेंज नहीं किए, बट हमने जो हमें करेंसी के डिनोमिनेशन थे उसमें हमने छोटा
करेंसी डिनोमिनेशन भी लिया, लाइक 5, 10, 20 इस टाइप का, और 500, 100, 1000 इस टाइप का भी लिया, क्योंकि छोटी करेंसी या चेंज रखना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज कई बार क्या होता है, आपको वाटर बॉटल चाहिए या छोटा मोटा कुछ चाहिए खरीदने के लिए, तो वहाँ पे आपके लिए चेंज बहुत ज़रूरी रहता है। और ऐसा कई बार होता भी है कि अगर उस कंट्री का करेंसी डॉलर नहीं है, तो बहुत छोटी शॉप से अगर आप कुछ लेते हैं, जैसे लोकल शॉपिंग अगर आप कर रहे हैं, तो वो लोग अवॉइड करते हैं लेना, क्योंकि यूजुअली उनके पास डॉलर्स नहीं आते हैं, तो वो लोग अवॉइड करते हैं चीज़ लेना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो वैसे तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, बिकॉज हम लोगों ने हमेशा ही आई गेस ज़्यादातर थॉमस कुक के थ्रू ही करवाया है। तो ये कोई पेड पार्टनरशिप नहीं है, ना मैं उनको प्रमोट कर रही हूँ, बट ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि थॉमस कुक इज़ वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रीटिंग देयर कस्टमर्स। तो अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका कस्टमर सर्विस नंबर भी लिख दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल एंड ये प्रोसेस भी बहुत इजी है, आपको बस अपना पैसा देना है और उनसे फॉरेक्स ले लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।